दोस्तों खबरें बहुत सारी हैं। ईरान से भी एक बड़ी खबर आ रही है, यमन और ओमान से भी एक बड़ी खबर आई है, ट्यूनीशिया ने भी इजराइल के खिलाफ मुकदमा करने की बात कही है। इन सारी खबरों पर बाद में बात करूंगा, लेकिन जल्दी से एक बात आप लोगों को साउथ अफ्रीका के केस से जुड़ी बताना चाहता हूं। डिटेल वीडियो में लास्ट वाली बना चुका हूं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर भी थोड़ी सी बात यहां पर बता देता हूं। आज 11 जनवरी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जो मुकदमा किया था, उस मुकदमे की सुनवाई थी। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ साउथ अफ्रीका के आरोपों को ही सुना है। कल जब अदालत लगेगी तो वहां पर इजराइल की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया जाएगा। इजराइल की तरफ से कल पक्ष रखा जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिलहाल आज साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़े बड़े सबूत वीडियो के जरिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ रखे। साउथ अफ्रीका अपनी कानूनी टीम को पूरी तैयारी के साथ लेकर गया था और बारीकी से एक एक सबूत को अच्छे से इकट्ठा किया था और सारे सबूतों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखा। अब इसके बाद इजराइल को मिर्ची लग गई है। साउथ अफ्रीका ने जिस अंदाज में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ सबूत रखे हैं, शायद इजराइल को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि साउथ अफ्रीका इतनी डिटेल से हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। वाकई में यार, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि साउथ अफ्रीका इतनी डिटेल के साथ इस केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। फिलहाल सारी चीजें मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, किस तरह से किस अंदाज में साउथ अफ्रीका ने अपने सारे सबूत पेश किए। इजराइल के एक मंत्री की तरफ से बयान आया है कि साउथ अफ्रीका ने जितनी डिटेल के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबूतों को रखा है, इससे एक बात साफ नजर आती है कि साउथ अफ्रीका का हमास के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। रोना शुरू कर दिया इजराइल ने। साउथ अफ्रीका के पास ये सारे एविडेंस कहां से आए? इतनी गहरी जानकारियां साउथ अफ्रीका के पास कहां से आई? साउथ अफ्रीका का हमास के साथ एक बहुत गहरा संबंध है, तभी तो साउथ अफ्रीका को इतनी गहरी जानकारियां मालूम थी। अरे भैया, पूरी दुनिया को मालूम है जो तुमने किया है। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज जो चीजें दिखाई हैं, वो सारी चीजें पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन इजराइल की तो रोने वाली पुरानी आदत है। अफ्रीका ने जब अच्छे से सबूत पेश किए हैं तो अब रोना शुरू कर दिया कि देखिए भाई, वो तो टेररिस्ट ग्रुप से मिला हुआ है अफ्रीका। और कल भी इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यही साबित करने की कोशिश करेगा कि हमास जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है और हम जो हमले कर रहे हैं वो अपनी आत्मरक्षा में कर रहे हैं। हमास फिलिस्तीन के लोगों का सहारा लेकर हमसे जंग लड़ रहा है और जब हम हमास के ऊपर हमला करते हैं तो उसी हमलों में गाजा के आम लोग मारे जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें वहां पर करेगा। एक बार फिर से वो बेचारा बनने की कोशिश करेगा जो कि अब तक बनता चला आया है। खुद जेसीपी से गड्ढा करता है कहीं पर, उसमें ब्लास्ट करता है और कह देता है कि देखिए भाई, हमास की टनल मिली है। फिलहाल साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से सबूतों को पेश किया है, इजराइल की बत्ती गुल हो चुकी है। अब आज रात इजराइल की पूरी टीम बैठकर सोचेगी, प्लान करेगी कैसे इनको खारिज किया जाए। भाई, उन्होंने तो वीडियो दिखा दी है पूरी, उन्होंने तो फोटो भी दिखा दिए हैं, हमें नाचते हुए दिखा दिया है, हमारे बयान सुनवा दिए हैं। अब कैसे इनको काटा जाए, पूरी तैयारी आज रात में इजराइल की टीम भी बैठकर करेगी। फिलहाल ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक तेल के टैंकर को पकड़ा है। यह तेल का टैंकर जो है वो अमेरिका के अंदर तेल लेकर जा रहा था, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि यह जो टैंकर है वो ईरान का टैंकर हुआ करता था कभी, और इस टैंकर को अमेरिका ने चुरा लिया था। अमेरिका ने कुछ साल पहले ईरान के इस टैंकर को पकड़ा था और उससे तेल चुराया था और उसके बाद इस टैंकर को भी जब्त कर लिया था और उसके बाद से अमेरिका इस टैंकर का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा था। लेकिन आज ईरान की सेना ने ओमान की खाड़ी में इस टैंकर को पकड़ लिया है। इसमें भी 1 मिलियन बैरल तेल भरा हुआ था। इराक की बंदरगाह से यह तेल लेकर अमेरिका की तरफ जा रहा था। 1 मिलियन बैरल इसमें तेल था। ईरान की सेना ने इसको जब्त कर लिया है और कहा है कि भाई देखिए, आपने हमारा पकड़ा था बहुत साल पहले, यह तो हमारा ही जहाज है, हमारा ही टैंकर है, हमने इसको एक बार फिर से पकड़ लिया। दोस्तों, इसके अलावा ओमान ने भी एक ड्रोन से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। ओमान भी अब मैदान में आ चुका है। कल ही मैंने आपको एक खबर दी थी कि यूएई हूतीस के खिलाफ लाल सागर में एक साजिश रच रहा है। यूएई ने कुछ भाड़े के सैनिक समुद्र में उतार रखे हैं और वो सैनिक दुनिया के और देशों के जहाजों पर अटैक कर रहे हैं और उसका इल्जाम हूतीस के सर पर आ रहा है। तो उन्हीं भाड़े के सैनिकों के लिए एक ट्रक बहुत सारे ड्रोन लेकर जा रहा था। ओमान ने उस ड्रोन के ट्रक को पकड़ लिया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो कह सकते हैं कि ओमान भी इस जंग में अब खुलकर आ चुका है।
ओमान ने अगर इस ट्रक को ना पकड़ा होता, ये ट्रक वहां तक पहुंच जाता साउथ यमन के अंदर, और वहां पर जो यूएई के भाड़े के सैनिक हैं, इन सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल जहाजों पर हमले करने के लिए करते और उसका इल्जाम सीधा सीधा हूतीस के ऊपर आता। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों हूतीस पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। देखिए, बेवजह ये लोग पंगा ले रहे हैं लाल सागर के अंदर। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि बहुत हो गया, इस तरह से नहीं चलेगा, यमन जो कुछ कर रहा है लाल सागर के अंदर, यमन के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन कुछ एक्शन ले सकते हैं हूतीस के खिलाफ। फिलहाल ब्रिटेन भी खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। लाल सागर में कोई लेना देना नहीं है यमन से, सिर्फ इजराइल की वजह से ब्रिटेन भी हूतीस के खिलाफ है। एक खबर आपको वैसे और बता दूं, ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई हमने इजराइल को बहुत सारे हथियार दिए, लेकिन इजराइल ने उन हथियारों का इस्तेमाल गाजा पर किया और उन हथियारों से आम लोगों को मारा। हां, मैं शर्मिंदा हूं, आज मैं शर्मिंदा हो रहा हूं क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ब्रिटेन का भी नाम आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह बात सामने आ रही है कि इजराइल को कई सारे देशों ने हथियार पहुंचाए हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल ने जेनोसाइड के लिए किया है। इस बात को लेकर मैं शर्मिंदा हूं। ट्यूनीशिया की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। ट्यूनीशिया ने कहा है कि वो इंटरनेशनल अदालत में इजराइल पर एक मौखिक दावा पेश करेगा। ट्यूनीशिया इजराइल को कभी भी औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले मामले में शामिल नहीं होगा। तो यह साफ इनकार ट्यूनीशिया ने कर दिया है। दोस्तों, ईरान की तरफ से एक और जानकारी दी गई है। अभी पिछले हफ्ते जो कब्रिस्तान में धमाका हुआ था, उस धमाके को लेकर ईरान ने कहा है कि हमने 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये 35 लोग इसी धमाके के पीछे थे। फिलहाल 2 लोगों का नाम इसमें और सामने आ रहा है। ईरान की खुफिया मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले के पीछे एक इजरायली ताजिक था जिसका नाम बोजरोब है। कब्रिस्तान में हुए हमले का मास्टरमाइंड यही इजरायली ताजिक था जो 2 दिन पहले ईरान से भाग चुका था। हमले की साजिश रचने के बाद ये ईरान छोड़कर भाग गया था। फिलहाल हमने 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और यही आरोपी हैं। दोस्तों, एक खबर आपको अपने देश की भी बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद मोदी जी ने एक ट्वीट किया। कुछ फोटोज को शेयर करते हुए लिखा कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। हमारी बातचीत के दौरान मैंने पवित्र चादर पेश की जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान प्रतिष्ठित अजमेर शरीफ दरगाह पर रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल को चादर पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर साल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर भेजते हैं। अब चुनाव का टाइम चल रहा है तो लोग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए मोदी जी इस तरह से मुस्लिम समुदाय के करीब जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त ये कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही थी कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अच्छे तरह से पेला है। अब कल देखा जाएगा कि इजराइल किस तरह से इन आरोपों का सामना करता है और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस तरह से इस केस पर फैसला सुनाता है। फिलहाल साउथ अफ्रीका ने दुनिया भर के मुसलमानों का दिल जीत लिया। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।